अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस चीज़ पे बेस्ड करती है, इसमें ऑब्जेक्ट को कैसे स्टडी किया जाता है और क्या चीज़ यूज़ की जाती है ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपका ऑब्जेक्ट और लेंस एक लॉन्ग चैम्बर में जो अंदर से वैक्यूम चैम्बर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें डाल दिए जाते हैं। फिर उनमें से एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करवाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जब पास करते हैं उस ऑब्जेक्ट में से या उस ऑब्जेक्ट में मौजूद चीज़ों के साथ टकरा कर रिफ्लेक्ट करते हैं तो एक इमेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इस इमेज को स्क्रीन पर या फोटोग्राफिक फ़िल्म पर सेव कर लिया जाता है और फिर उस इमेज को स्टडी किया जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, आपने इसकी हेडिंग बना लेनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है। तो मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 0.2 नैनोमीटर ऑब्जेक्ट, यानी ये इतने छोटे दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फ़र्क को आपको बता सकती है, जबकि उन्होंने बताया है कि 1 नैनोमीटर जो है वो 1/1 लाख मिलीमीटर पार्ट के इक्विवेलेंट होता है, यानी बहुत ही छोटी जो है चीज़ों को भी के दरमियान ये फ़र्क करके आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बता सकता है। जो एक एटम है जिसका साइज़ बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है, ये उसको भी और इसके अंदर सब सेलर सब एटॉमिक जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उनको भी जो है आपको दिखा सकता है। तो डीएनए और सेल ये तो एटम से काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसको तो ये बहुत क्लियरली और इजीली स्टडी कर लेता है। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो 2,50,000 टाइम्स है, यानी ये LM के मुकाबले में जो आपकी है लाइट माइक्रोस्कोप उसके मुकाबले में ये किसी ऑब्जेक्ट को 2,50,000 गुना ज़्यादा बड़ा करके आपको इमेज को दिखा सकता है। इसके बाद आपके पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दो इसकी टाइप्स हैं, TEM एंड SEM, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन TEM एंड SEM, और इस पर एक आधा MCQs भी बन जाता है जिसमें इसके फंक्शन के पॉइंट से पूछा जाता है, बताएं कि ये कौन सी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो आपने बड़े ध्यान से इसको याद करना है। TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। TEM से क्या हम स्टडी करते हैं, इन TEM इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमन। TEM इज़ यूज टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी सेल के अंदर की सेलुलर ऑर्गेनेलिस को स्टडी करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और SEM जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस। SEM इज़ यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस, यानी सेल स्ट्रक्चर और सेल सरफेस पे जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं SEM उनको जो है वो स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो दिस वाज योर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, अपने टॉपिक को याद कर लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। ये स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, हमने इसके बारे में पहले भी इंट्रोडक्शन लिया हुआ है। सबसे पहले जो इसमें साइंटिस्ट आया है इट इज़ अरिस्टोटल, यानी सबसे पहले जो इसने इनिशिएट किया सेल की स्टडी को, और इसने बोला कि एक आइडिया प्रेजेंट किया डेट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड। इसने कहा कोई ना कोई एक ऐसी बात है जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल सेल आपस में रिजेंबल करते हैं। तब तो आइडिया नहीं था, बट अगेन उसका पॉइंट जो है वो उसी तरफ था कि देयर इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म, जो कि अब हम जानते हैं कि सेल है। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो रॉबर्ट हुक है। ही वॉज अ केमिस्ट एंड मैथमेटिशियन एंड फिज़िक्स, ठीक है। इसने जो है वो सेल वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। इसने अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप
से सेल को स्टडी किया था और उसने बोला था जो शहद के जो हनी कॉम्ब होते हैं शहद के छत्ते के, उसने बोला था जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं इसने उनको सेलुली का नाम दिया था, जिसको आज हम सेल के नाम से जानते हैं। सो अगेन नाम का फ़र्क है, कॉन्सेप्ट इसका भी वही था जो एरिस्टोटल ने जो है वो जिस कॉन्सेप्ट पे बात की थी या जिस कॉन्सेप्ट के बारे में रिसर्च की थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट आपके पास आता है एंटोनी वैन लीeuwenhoek। ही ऑब्ज़र्व टाइनी ऑर्गेनिज़म। इसने पॉन्ड से जो है सैम्पल्स लिए और उसको फिर अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया, तो इसने सिंगुलर सेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उसको नज़र आया, जिसको इसने एनिमल्क्यूल्स का नाम दे दिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आपके पास आता है इट इज़ जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। इन 1809 ही प्रपोज दैट नोबडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज़ और आर नॉट मेड फॉर्म बाय सेलुलर टिश्यूज़। मतलब कोई भी हम ऐसी चीज़ को लिविंग यानी लाइफ नहीं बोल सकते जो कि सेल्स टिश्यूज़ या इससे बनी हुई चीज़ों से बनी हो, यानी सेलुलर टिश्यूज़ से बनी हो। सो दिस वाज द क्लियर स्टेटमेंट बाय जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। नेक्स्ट आ जाता है साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। इसका जो वर्क है वो इम्पोर्टेंट MCQs भी है क्योंकि इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इन सेल में 1831। आपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से इसको हाईलाइट कर लेना है। नेक्स्ट है 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट वो होते हैं जो स्पेसिफिकली प्लांट को स्टडी करते हैं। नाम है इसका मैथियस श्लीडन, नाम के बारे में आप फेमिलियर हैं, ठीक है। इसने सबसे पहले प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी किया था, ठीक है, और सेल थ्योरी में अपना पॉइंट रखा था अकॉर्डिंग टू इट। उसके बाद थ्यूडर श्वान जो कि एक जोलॉजिस्ट था, जर्मन जोलॉजिस्ट था, इसने 1839 में एनिमल सेल को स्टडी किया था और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में सेल थ्योरी में अपना जो है वर्क प्रपोज किया था। और जोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि एनिमल्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है रोडोल्फ विर्चू, ठीक है। 1855 में अ जर्मन फिजिशियन प्रपोज्ड एन इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी। जो श्लीडन और श्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज की थी, इसने उसको मज़ीद एक जो है पॉइंट दिया था। इसके बाद 1862 में लुइस पास्चर प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस आइडिया, यानी सेल थ्योरी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जो कि 3 प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में हम प्री-9th में भी बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसने उसके बारे में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि दे आर करेक्ट। अब सेल थ्योरी के वो इम्पोर्टेंट और बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो ये हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। सेल्स आर द स्मॉल लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। एंड लास्टली सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियस एग्जिस्टिंग सेल्स। जिसको आपने लास्टली पढ़ा था कि सेल्स जो है वो प्रीवियस सेल्स से बाय डिवीजन बनते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ओमनस सेलुला, ठीक है। ये तीनों की पिक्चर्स भी दी हुई हैं, श्लीडन, श्वान और रोडोल्फ विर्चू जिसने सेल थ्योरी पर काम किया था, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया है सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में। सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि प्रॉपर सेल लाइक नहीं है, लेकिन इनमें लिविंग कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं किन किन के बारे में, वायरस के बारे में, प्रायोन्स के बारे में एंड वायरोड्स के बारे में, ठीक है। दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल, रादर दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि डिफाइन या व्हाट आर ए सेलुलर पार्टिकल्स। दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इनसाइड दैम, यानी इनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन, कोई मेटाबॉलिज्म रन नहीं कर रहा होता, बट दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो क्या कैरेक्टर है, दे कैन इंक्रीज इन नंबर, यानी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन, और ये अगली जनरेशन तक अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो दिस वाज द सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल, जिसमें एग्जांपल है वायरस, प्रायोन्स एंड वायरोड्स। प्रायोन्स और वायरोड्स के बारे में आपने ऊपर जो है वो पॉइंट्स में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट में पढ़ा था कि प्रायोन्स आर ओनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड वायरोड्स आर ओनली कंपोज्ड ऑफ RNA।
अच्छा, इसमें जो आपको एक हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी का एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें बहुत ब्रीफली और बहुत क्लियरली बताया है फ्रॉम ईयर्स टॉप टू डाउन। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे याद करने में। सबसे पहले जैक जेंसन, इसने इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप किया था 1519 में के टाइम में। फिर 1665 में रॉबर्ट हुक आया था जिसने सेल को डिस्कवर किया था। फिर 1674 में एंटोनी वैन लीeuwenhoek, इसने फर्स्टली जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ऑब्ज़र्व किया था अंडर माइक्रोस्कोप है। 1809 में जे.बी. लामार्क ने इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज़ बताया था। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। फिर 1838 में श्लीडन ने प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी किया था। 1839 में शोवन ने एनिमल टिश्यू को स्टडी किया था। फिर 1855 में रोडल्फ विर्चुअस ने कॉन्सेप्ट दिया था ओमनस सेलुला का, ठीक है, यानी सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से वजूद में आते हैं। और उसके बाद 1862 में लुइस पास्चर ने प्रूव किया था वर्च्यू के काम को, यानी सेल थ्योरी के पॉइंट्स को थ्रू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज़ हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ये टॉपिक के पॉइंट से फेवरेबल नहीं है, ठीक है। तो आपने इसके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट से आपने इन टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना है और अपने नोटबुक पे इसको नोट कर लेना है, ठीक है। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।